नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट अब उत्पन्न होने जा रहा है, क्योंकि यह संकट मोदी सरकार के लिए आरएसएस तो है ही, और आरएसएस को मोदी ने संकट में डाला है। मोदी कितने दिन के प्रधानमंत्री बचे हैं, इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन मोदी जल्द प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने वाली है, इस बात की गारंटी है। क्योंकि अब आरएसएस मोदी को बख्शेगा नहीं, यानी कि छोड़ेगा नहीं, कुर्सी से उतार फेंकेगा आने वाले दिनों में। क्योंकि आरएसएस को बहुत बुरी तरह से इन्होंने फंसा दिया है कर्नाटक के अंदर। राहुल गांधी के शेर कहे जाने वाले प्रियंक खड़गे, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने आरएसएस को धर्म संकट में डाल दिया है। पूरे देश में आरएसएस को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई है। आरएसएस की कहानियां और आरएसएस का इतिहास लोग जानने लगे हैं, तो आरएसएस की साख गिरने लगी है। इस बीच राहुल गांधी ने आरएसएस और मोदी दोनों पर सवाल खड़े किए थे। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 2025 15 अगस्त को इन्होंने आरएसएस को विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ बता दिया था। वो बता दिया कि देश के हित के लिए बहुत सारा कार्य किया है, जबकि आजादी के लड़ाई में कोई हाथ नहीं रहा आरएसएस का। अब कर्नाटक सरकार के होम मिनिस्ट्री से यह हुआ है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखाइए, अन्यथा आपको कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए, अन्यथा आपके संस्थानों पर ताला जड़ा जाएगा। और यह और भी तूल पकड़ता जा रहा है। दूसरी तरफ राम मंदिर में दान की लूट पर सरकार फंसी हुई है, आरएसएस फंसा है, और अब एसआईटी की बंद लिफाफे की रिपोर्ट चली गई है सूर्यकांत के पास लिपापोती करने के लिए। मोदी को बचा ले जाएंगे, मोदी आरएसएस को बचा ले गए और मोदी को सुप्रीम कोर्ट बचा ले जाएगा। यह सिलसिला चल रहा है और लोग देख रहे हैं। इसी बीच जनता का आक्रोश बढ़ रहा है। राहुल गांधी अब इस देश की राजनीति में एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। पहली चुनौती 20 जुलाई से हो रहे पार्लियामेंट की शुरुआत पर है, जो पार्लियामेंट सेशन चालू होने जा रहा है, कि यह सरकार क्या 3 बिल पास कर पाती है, डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन और मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का। अगर पास करने में सफल हो गई तो राहुल गांधी की रणनीति फेल है, और अगर पास करने में फेल हो गई मोदी सरकार तो राहुल गांधी की रणनीति फिर हिट है। तब फिर मोदी सरकार गिर जाएगी, राहुल गांधी की बातें फिर सच हो जाएगी। इस वक्त मोदी और शाह के खिलाफ देश हो चुका है, यानी कि मोदी सरकार के खिलाफ हो गया है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल अपने अपनी पार्टियों को लेकर के चिंतित भी हैं। लेकिन चुनाव आयोग और मोदी सरकार को लेकर के संयुक्त राष्ट्र के अंदर एक सवाल खड़ा हो गया है, और वहां पर एक रिपोर्ट तैर रही है। नोटिस जारी हुआ था, गोदी मीडिया ने छिपा दिया, और अब एक्शन शुरू हो रहा है। जो एसआईआर के तहत लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, यार नया जो तरीका चुनाव आयोग ने अपनाया है कि जिसके पिता और माता का नाम 2002 और 2003 की सूची में नहीं है, वह वोटर लिस्ट में नाम उसका नहीं चलेगा। इससे युवा वर्ग को भी वोटिंग के अधिकार से वंचित करने का एक सोची समझी रणनीति इस सरकार की है, क्योंकि इस देश के छात्र और युवा इस सरकार के खिलाफ हो चुके हैं। 86.8% वोटरों में यह साफ दिख रहा है। ऐसे में सरकार नया तरीके ने अपना रही है। एक असंवैधानिक सरकार देश भारत में चल रही है, और लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है, संविधान को माना नहीं जा रहा है। यह संयुक्त राष्ट्र में रिपोर्ट है। जिस तरह बंगाल के अंदर वोट काटे गए 91 लाख लोगों के, बिहार में 65 लाख लोगों के, अलग अलग जगहों पर मिला करके पूरी तरह से 5.85 करोड़ तकरीबन वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए, तो युवाओं के भी इतने ही नाम कटेंगे। लेकिन अभी बाकी देशों के बाकी राज्यों के अंदर बाकी है एसआईआर, जो शुरू हो चुका है। अब ऐसे में कितने करोड़ लोग नाम कटेंगे, कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 15 से 20 करोड़ लोगों के नाम कटेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर बन नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके पिता का नाम 2002 या 2003 में है नहीं। ऐसे में राहुल गांधी की बातें सही हो रही है। राहुल गांधी अब छात्रों या युवाओं को लेकर के
जो इस देश के आने वाले वक्त के भविष्य है, उनका भविष्य दांव पर लगा है, तो उनको सड़क पर लाने का काम कर रहे हैं। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की लगातार धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल चल रही है, तबीयत खराब हो रही है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे लोगों का आक्रोश और बढ़ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं मोदी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और राहुल गांधी चुनौती मोदी के लिए बन चुके हैं। ऐसे में मोदी कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, जब भाजपा के ही लोग मोदी के खिलाफ हो गए हैं और एनडीए गठबंधन के अंदर से चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से कांग्रेस के समर्थक माने जा रहे हैं और लगातार राहुल गांधी के संपर्क में हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में टकराव है और पार्टी टूट की कगार पर है। लगता है कि 2030 चुनाव आते आते बिहार का नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार को नजरबंद कर दिया गया है, ऐसा आरोप जेडीयू उन्हीं के पार्टी के नेता लगा रहे हैं, सांसद लगा रहे हैं। नेता मिलना चाहते हैं, नीतीश से मिलने नहीं दिया जाता या मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में पार्टी के अंदर टकराव और बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी की सरकार के भी कहीं न कहीं यही हाल है। आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी का होगा या इस देश के युवा का होगा, यह तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन राहुल गांधी की एक बात और सच हो गई, देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है और सिर्फ तीली मारना जरूरी है। आज वह दिख रहा है कि हर किसी के साथ सरकार ही अत्याचार कर रही है। संविधान का सहारा लेकर के लोगों को असंवैधान के तहत हटाया जा रहा है, असंवैधानिक तरीके से हटाया जा रहा है। संविधान के पीछे छिप करके संविधान को नहीं मानते हैं, लेकिन पीछे छुपने के लिए संविधान का सहारा लेते हैं। ऐसे में देश को यह समझना पड़ेगा, जिस सरकार ने रोजगार के वादे किए थे, रोजगार दिए नहीं, अच्छे दिन का वादा करके धोखा दे दिया और महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर दरिंदगी दिखाई। ऐसे में यह सरकार कितने दिन रहेगी, इसका फैसला भी देश की जनता ही करेगी। इस सरकार के लिए बहुत चुनौती होने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि जनता का भयावह गुस्सा जो भड़क पनप रहा है अंदर, वह ज्वालामुखी बनकर के एक दिन फटेगा। और जब फटेगा और बेरोजगारी की आग जब इस सरकार तक पहुंचेगी, यह सरकार भाग खड़ी होगी। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। देखते हैं आने वाले वक्त में इस सरकार के लिए नई चुनौतियां क्या होती हैं। लेकिन जो चुनौतियां हैं वह चुनौतियां भी यह सरकार झेल नहीं पा रही है। यानी कि सरकार आने वाले वक्त में जाने वाली है या रहने वाली, फैसला बहुत जल्द होने वाला है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।